हेलो हाय गुड मॉर्निंग ऑल। सो वेलकम टू योर ओन चैनल मार्केट स्टडी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर एसकेएफ इंडिया लिमिटेड की, जो कि एक काफ़ी एक अच्छा जो फंडामेंटली जो है एक अच्छा खासा जो है स्टॉक की जो है यहाँ पर एक गिनतियों में आता है। सो सबसे पहले तो इसका एक हम ओवरव्यू समरी देखेंगे। ओवरव्यू समरी के बाद जो है हम इसको एक चार्ट पर भी देखेंगे और यह भी डिस्कस करेंगे कि यह जो है अभी इतनी जो है एक वैल्यू बाइंग वाली जो पोजीशन पे जो है क्यों दिख रहा है, और हमें क्या इस स्टॉक में अभी यहाँ पर पोजीशन लेनी चाहिए। अगर हम पोजीशन लेते हैं तो हमें क्या टारगेट रखना चाहिए, या फिर अगर हम पोजीशन नहीं लेते हैं तो हमें जो है किस वैल्यू का जो है यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए, और कब तक जो है हमें इस यहाँ पर जो है पोजीशन जो है बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट वी कैन इंटर इन द स्टॉक एंड अर्न दी मनी। सो ये सभी जो बातें हैं ये हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले थे। तो सबसे पहले इसका जो है मार्केट कैपिटल देखते हैं, तो वो जो है 7,341 करोड़ का, जो कि इसको एक मिड कैप की जो है श्रेणी में डालता है। वहीं इसकी जो करंट प्राइस अभी चल रही है वो चल रही है 1485 का। इसका 12 वीक हाई और लो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 2400 का जो है इसने हाई बनाया है, और जो है 1404 का जो है इसने लो बनाया है। इससे आप पता कर सकते हो कि स्टॉक में जो है कितनी खतरनाक जो है गिरावट अभी तक यहाँ पर दर्ज की गई है। स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड है यहाँ पर वो ऑलमोस्ट जो है 2.5% के समथिंग है। मतलब अगर कोई शेयर अगर यहाँ पर 1485 का है, सो अगर इसका जो है डिविडेंड यील्ड देखोगे तो उसके हिसाब से जो है ये 30 रुपये जो है पर शेयर के हिसाब से जो है यहाँ पर डिविडेंड देने की क्षमता रखता है। वहीं अगर हम इसका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पर 13% के समथिंग, वहीं यहाँ पर जो है 15% के समथिंग जो है रिटर्न इक्विटी है। तो इतनी ज़्यादा खराब नहीं है, ओवरऑल जो है अच्छी है। बट स्टॉक में जिस जिस तरह से जो है गिरावट दर्ज की गई है, यही कारण है कि इसका ये वाला जो फैक्टर है वो भी यहाँ पर डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक का जो पीई है वो जो है इसके पिछले 3 साल के लेवल पर यहाँ पर चला गया है, जो कि हम चार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। बुक वैल्यू के कंपेयर में जो है स्टॉक अभी भी जो है यहाँ पर 7 टाइम जो है ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कंपनी जो है बिल्कुल कर्ज मुक्त है, डेप्ट बिल्कुल जीरो के बराबर है, और प्रमोटर होल्डिंग जो है इसकी पिछले कुछ समय में जो है यहाँ पर रिड्यूस हुई है, और रिड्यूस होने के कारण जो है यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉक में जो है आपको प्रेशर होते हुए दिखाई दिया हुआ है। सो अगर स्टॉक का अगर पीई अगर हम देखें, तो अगर मैं पिछले 3 साल का अगर पीई देखूँ तो स्टॉक का जो पीई था यहाँ पर 15 मई 2026 के समथिंग जो है 60 रुपये का पी था, जो गिर के जो है अभी ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 24 या 25 रुपये के पी पर आया है। तो 24 या 25 रुपये के अगर पी की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो इसका दिखाई हमें दे रहा है, इसका पी अगर हमें दिखाई दे रहा है तो ये ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 20 जून 2024 के ऑलमोस्ट जो है उस वैल्यूएशन पर करेक्शन पर जो है ये स्टॉक हमको मिल अभी इस समय जो है मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि स्टॉक में है कितना खतरनाक जो है करेक्शन आया है। और ये करेक्शन के जो रीज़न है वो भी हम समझेंगे, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। तो इसके जो प्रोस और कॉन्स की बात करें तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंपनी जो है ऑलरेडी जो है कर्ज मुक्त है, कंपनी जो है डेट फ्री है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड जो है वो उसका अच्छा खासा है, लगभग 2.5% के समथिंग जो है डिविडेंड यील्ड रखती है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस्ड फ्रॉम 103 टू 774 डेज, तो ये भी यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा जो है अगर इसके कॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा हमने बोला है आपको कि कंपनी ने जो है यहाँ पर इसकी जो सेल्स ग्रोथ है उसमें डाउनफॉल आया है, डाउनफॉल के हिसाब से जो है उसके अर्निंग में भी यहाँ पर डिटोरेट हुआ है। सो अल्टीमेटली इसके गिरने का जो रीज़न है वो है इसके रिजल्ट। इसके जो रिजल्ट है पास्ट के जो है काफ़ी बेकार रहे हैं, और यही कारण है कि जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और प्रॉफिट बुकिंग इतनी खतरनाक हुई है कि स्टॉक की जो वैल्यू है, स्टॉक का जो पी है वो पिछले 2 साल के लगभग जो है आ चुका है। पीयर कंपैरिजन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो है स्टॉक में पीयर कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस स्टॉक का जो लीडर है वो है यहाँ पर टिम केन इंडिया, जिसका जो कैपिटल है यहाँ पर लगभग 23,520 करोड़ के समथिंग है। और उसके बाद जो आता है यहाँ पे ग्राइंडवेल, देन कार्बोंडम, देन एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रीज, देन एसकेएफ इंडिया। सो यहाँ पर जो एसकेएफ इंडिया जो है ये अगर आप देखते हो तो इसका जो पी है वो इन सभी जो है जितने भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन कॉम्पिटिटर्स में आपको कम ही यहाँ पर दिखाई देगा। उसका कारण जो है यहाँ पर ये जो नेगेटिव फैक्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो है यही कारण है कि स्टॉक्स को जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से धोया गया है, और अभी भी जो है चार्ट पर ये जो है वीक ही दिखाई दे रहा है, वो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे।
और अभी जैसा हमने डिस्कस कर चुके, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे रिजल्ट पे, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि इसका जो है अपकमिंग रिजल्ट कब आने वाला है। तो उसका जो पिछला जो रिजल्ट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 6 अगस्त को आया था। सो आज है 26 जुलाई, 6 अगस्त मतलब आज से हार्डली जो है 10 दिन, 10 दिन के बाद जो है इसका रिजल्ट आने एक्सपेक्टेड है। अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ही इस स्टॉक में जो है हमें पोजीशन बनानी चाहिए, अदरवाइज स्टॉक को जो है हमें इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है अल्टीमेटली अगर रिजल्ट इसके खराब रहे, फिर भी जो है स्टॉक में जो है गिरावट रहेगी। और स्टॉक में आने वाले 2 से 3 महीने तो आप कुछ पॉजिटिविटी आना है, ये तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए। और यही कारण है कि रिजल्ट जो है किसी भी स्टॉक के जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। स्टॉक का अगर पैटर्न की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो इसके प्रमोटर्स हैं, अगर आप देखोगे, सो प्रमोटर्स आर रिमेन सेम। ठीक है। एफआई की बात करेंगे, तो एफआई में जो है यहाँ पर जो है डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू पिछले पिछले 2 क्वार्टर्स में जो है यहाँ पर एफआई ने अपनी पोजीशन यहाँ पर डाउन की है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो डीआई का जो है कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट फ्लेट रहा है। पब्लिक का अगर देखोगे, तो पब्लिक आल्सो रिमेन सेम। सो यहाँ पे जो है स्टॉक में जो है पोटेंशियल तो अच्छा खासा है, सब्जेक्ट टू गेट अ गुड रिजल्ट। तो हमें वेट करना है एक अच्छे से रिजल्ट का। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हमें यहाँ पर स्टॉक में हमारी पोजीशन बनाना चाहिए। सो ये अभी तक का जो है ओवरऑल एज अ फंडामेंटली हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पर। तो ये जो है इसका एज अ वीकली टाइम फ्रेम वाला जो है यहाँ पर चार्ट है। और वीकली टाइम फ्रेम वाला अगर चार्ट पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, सो यहाँ पर स्टॉक ने अगर आप देखोगे, तो 3,493 का हाई बनाया है। वहीं इस समय करंटली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1484 पर जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सो अगर यहाँ पर एज अ टेक्निकली अगर आप देखोगे, तो ये वाला जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी। जो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर एज अ सपोर्ट के रूप में जो है काम कर रही थी। जब भी स्टॉक जो है इसके समीप आता था, यहाँ से जो है बैक बाउंस करता था। और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है इसने जो है फिर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद आप देखोगे, तो यहाँ पर एक इसका रीटेस्ट भी हुआ, और रीटेस्ट के बाद आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर स्टॉक जो है धड़ाम से जो है नीचे गिर रहा है। सो अभी इस समय जो है एज अ टेक्निकली यहाँ पर जो चार्ट बना है, वो एक काफ़ी जो है यहाँ पर एक लोअर 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 हाई और लोअर लो वाला जो एक फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है। सो इस समय जो है यहाँ पर जो भी इसमें इन्वेस्टर्स है, या फिर जिसकी भी स्टॉक पे जो है नज़र है, वो ओनली वेट कर रहे हैं एक अच्छे रिजल्ट की। अगर रिजल्ट इसका अच्छा आता है और यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा जो है एक मोमेंटम दिखता है, तभी जो है फर्दर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज अगर रिजल्ट नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पर और भी जो है बुरे यहाँ पर जो है नतीजे हो सकते हैं। क्योंकि इसका जो अगला जो सपोर्ट दिख रहा है, वो 1100 का दिख रहा है। अगर 1100 के लेवल पे आता है, तो उसके बाद सीधे सीधे जो है ट्रेंड लाइन जो नीचे वाली दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा आपको और बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, तो आपको ये जो है ट्रेंड लाइन अच्छे से दिखाई देगी। सो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन पे जो है सीधे सीधे आपको स्टॉक आते हुए दिखाई दे सकता है। सो आपको इस समय अभी क्या करना है, आपको वेट करना है एक अच्छे रिजल्ट का। अगर रिजल्ट अच्छा आता है, तभी आपको इस स्टॉक में जो है अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए। अदरवाइज इस स्टॉक में जो है आपको यहाँ से आपका जो व्यू है, आपको जो है न्यूट्रल होकर यहाँ पे जस्ट को वॉच लिस्ट पे ऐड करना है, और एक अच्छे जो है मूव का जो है इंतजार करना है। अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं, और अगर आपको जो है शॉर्टिंग में मज़ा आता है, सो अगर इसके रिजल्ट वीक रहते हैं, तो यहाँ से जो है डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है पोजीशन बन सकती है। जो कि यहाँ पर जो है ये वाला जो कैंडल है, इसका अगर लो अगर ब्रेक होता है, तो देन डेफिनेटली यहाँ से स्टॉक जो है 1100 के लेवल पर आपको आसानी से आते हुए दिखाई दे सकता है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग द मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय।